देखिए यहाँ पर हमने जो हमारे एक्सपेंसेस है उनको निकाला है ऑनलाइन एक्सेस या यूपीआई से जो हमने पेमेंट किया है वो। इसी प्रकार हम केस पे को भी शायद हमने फार्मूला लगा लिया था, है ना। और इनको हम लागू कर देते हैं। अब ये भी देखना है कि इसमें एक फील्ड हमारी लॉक होगी। लॉक कौन सी होगी? टॉप जो है R1 को हम कर देते हैं लॉक, क्योंकि ये सभी के लिए सेम ही है ना। और अब हम बाकी भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। कहाँ तक निकालना है? अदर खर्चे तक। ठीक है। और इसी प्रकार इसमें भी लॉक कर देंगे हम S1। ठीक है। तो सम इफ्स के फॉर्मूले के द्वारा हमने दो कंडीशन इसमें दी। केस सैलरी कितना पे किया और केस यूपीआई सैलरी कितना पे किया, है ना। अब यदि हम यहाँ से बिल्डिंग रेंट केस पे करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम। अब ये बिल्डिंग रेंट यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है। और वहाँ पे वैल्यू कहाँ से आ रही है? यहाँ से टोटल होकर के आ रही है। तो हमने केस पे या हमने बिल्डिंग रेंट पे किया 15,000। ठीक है। फॉर्मेटिंग थोड़ा ठीक ठाक हो। सेव को क्लिक करेंगे तो ये 15,000 यहाँ आ गया है केस में। और अब हम यहाँ पर भी देखें, बिल्डिंग रेंट हमारा 15,000 यहाँ आ गया। ठीक है। तो हमने टोटल हमारे पास खर्च क्या हुआ वो निकाल लेते हैं यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर एक रो की कमी है, तो हम एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। और यहाँ रो इंसर्ट करेंगे तो इधर मामला बिगड़ जाएगा। इसको हम उठा के नीचे रख लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। एक रो मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि ये सब लॉक है इसलिए डिस्टर्ब नहीं होगा। और यहाँ पर हम करते हैं टोटल इक्वल सम, कहाँ से कहाँ तक। तो ये हो जाएगा R2 से तो R13 तक। कोष्ठक बंद करेंगे, then enter करेंगे। तो ये हमारा केस का जितना भी एक्सपेंस होगा हो जाएगा। और यहाँ पे यूपीआई का आ जाएगा। ठीक है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ रहेगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा है। तो यहाँ केस में हमारे पास कितना क्लोजिंग है और बैंक में कितना है। तो फील्ड तो हम सेम ही ले लेंगे, केस पे वाली। और यहाँ पर यूपीआई या बैंक, बैंक को हम यूपीआई से डिफाइन किया हमने। और यहाँ पर भी अब यहाँ पर ये लिखा है हमारे पास। तो फील्ड सेम हो तो ध्यान रखिएगा इक्वल, है ना। यहाँ पर भी हम इक्वल लगा के देंगे ये एड्रेस। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी चेंज हो गया है क्योंकि हमने एड्रेस पास किया था यहाँ। ये बेनिफिट रहेगा, एड्रेस पास करने पर मिसमैच नहीं होगा। तो क्लोजिंग में हमारे पास केस में कितना है? इक्वल केस में हमारे पास एक तो जो हमारे पास ओपनिंग है पहले से जो था वो हमारा ओपनिंग रहेगा। तो हमने इसका एड्रेस पास कर दिया है, देन इक्वल यूपीआई का एड्रेस पास कर दिया। अब माना कि हमारे पास केस में यहाँ पर पहले से 5,000 रुपये है। ठीक है। और यूपीआई मैंने बैंक में हमारे पास 10,000 रुपये है।
तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 15,000। यहाँ हम लगा देंगे टोटल क्लोजिंग का इक्वल सम कोष्टक किसका, इन दोनों का। ठीक है, तो बैंक में हमारे पास केस में हमारे पास 5,000 और यूपीआई ने बैंक में है हमारे पास 1,000 लिखा गया, 10,000 यहाँ डाल देंगे 10,000, तो 15,000 रुपये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में है। इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, 15,000 हमारे पास है। अब असल में 15,000 नहीं है हमारे पास, ये तो हमारा ओपनिंग था। ओपनिंग क्या होता है, इस वर्ष का जो क्लोजिंग आएगा 1 मार्च को वो ओपनिंग में आ जाएगा। तो हमारे पास पहले से था पैसा बैंक में और कैश में, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्लोजिंग कितना बचा, ये तो ओपनिंग में था उस समय था 1 मार्च को, गलत बोल दिया मैंने, 1 अप्रैल को, 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाएगा, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल को हमारे पास केस में इतना था। ठीक है ना, तो अब ये तो हमारा ओपनिंग था, असल में हमारे पास इसके बाद पैसा भी तो आया। जो पैसा आया वो हम जोड़ें तो उसको हम कहेंगे केस में कितना आया। तो हमने चूंकि यहाँ पर केस का टोटल डीसीए का निकाल रखा है और पीजीडीसीए का केस निकाल रखा है, सीपीसीटी टैली है। ठीक है, तो टोटल केस हम चाहें तो यहाँ पे निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, या इन्हीं का टोटल करें। ठीक है ना, तो टोटल निकाले ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। टोटल, और टोटल केस निकालने के लिए हम एक अलग ही बना लेते हैं, या इसी को जोड़ देते हैं। और वहाँ पे इतनी फील्ड हो जाएगी, उसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा है टोटल केस। केस पे मतलब पेमेंट करा वो पे नहीं है, ये केस पे हमें मिला वो भी हमने केस पे से ही डिफाइन किया है। नहीं तो कभी 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 ऐसा भी हो जाता है यूपीआई, क्योंकि हमने यूपीआई ने बैंक को डिफाइन। तो हम क्या करेंगे, इक्वल डीसीए प्लस पीजीडीसीए प्लस पीपीसीटी प्लस टेली, ये सबका केस हो जाएगा। अब देखिए एक और चीज़ जो हमने पिछली क्लास में बताई थी आपको, यहाँ का कल का पेमेंट दिखा रहा था, यहाँ आज नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर कल का भी दिखाएगा, आज का भी दिखाएगा। यहाँ पर तब आएगा जब आज कोई पेमेंट आया, जैसे हमारी एक स्लिप आज बनी, इनका ड्यू टोटल 3,000 जमा किया, ड्यू हमने निकाला नहीं यहाँ पे एरर। तो हमने यहाँ पे यूँ कह दें कि इन्होंने 1,000 कैश पे किया और 1,000 यूपीआई पे किया, सेव को क्लिक करते हैं। ठीक है ना, तो अब हम यदि बैलेंस शीट में जा करके देखें तो यहाँ पर डेट का इशू है क्या, 12/9 तो आया ना, कहाँ डेट डली है, नहीं डली, 12/9 ही तो है। इसमें ना, हाँ, बैक डेट हम देखना चाहते हैं, ये आज का 1,000 बैंक में ये केस, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया होगा, नहीं लगा रहे, फॉर्मूला नहीं लगा इसलिए, है ना। तो ये केस में 1,000 आ रहा है, टू डे का फॉर्मूला लगा है, जिसे हमें लॉक करना है। तो H7, H7 कहाँ है, ये 7 हमारी कंडीशन, इसको तो लॉक कर देंगे। और केस यहाँ लिखा है, तो ये है G3। तो G3 की जगह हम या तो G4 कर दें या इसी के सामने का यूपीआई भी दे सकते हैं, यानी G3 को G4 ही कर देते हैं, चलेगा वहीं का वहीं, दोनों समझना आसान रहेगा। गलत कर दिया, उसको नहीं करना, ये तो
3 ही है। कहाँ चेंज? H7। अब यहाँ यूपीआई आ गया। डीसीए भी चेंज हो गया है इसमें, एक एक फील्ड वो था डीसीए। तो डीसीए का मान है HP, और एच उसमें 4। H4 कहाँ है बैलेंस शीट का? H3, लेकिन H2 आना चाहिए। ये भी असल में लॉक होना था, है ना? अब वो क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका सेल एड्रेस भी चेंज होगा ना स्लिप में। हाँ, जे जे के है, तो जे क्या टोटल है? देखना पड़ेगा टोटल किसमें है। ऑल स्लिप में टोटल यूपीआई का है के में, यानी टोटल की जगह यहाँ आ जाएगा K2 के, यहाँ आ जाएगा K2 के। और ये आ जाएगा जे। कंडीशन यूपीआई है यहाँ पर जी में, तो जी फोर के पहले नहीं, पहले क्राइटेरिया मांगता है ये समरी। आई की जगह के आएगा, ये सम रेंज है क्योंकि, और यहाँ आ जाएगा जे। ठीक है, 1,000 रुपये आ गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे टोटल है। ठीक है, इसमें अभी का 1,000 जुड़ा नहीं जुड़ा, अब इस पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो 500-500 रुपये और हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 1,500-1,500 हो जाना चाहिए, और यहाँ 3,500-2,500 हो जाना चाहिए, है ना? चलिए, तो अब 500-500 की और रिसिप्ट बना देते हैं। देने वाला दे रहा है, अपन को बनाना रिसिप्ट। ठीक है, सेव को क्लिक करेंगे, बैलेंस शीट में चलेंगे, हो गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे आ गया टोटल। तो टोटल वाले फील्ड में इनको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आज का भी टोटल हो रहा है, तो अब इसको भी जोड़ दो। पैसे पैसा आ जाएगा, डबल आएगा, कोई देगा 500 दिखाएगा 1,000, क्योंकि आप एक ही वैल्यू को 2 बार जोड़ रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने इन सभी का टोटल कर दिया है। इसी प्रकार यूपीआई में भी टोटल कर देंगे, इक्वल डीसीए प्लस पीजीडीसीए। अच्छा, ये भी डबल हुआ ना, ये पीजीडीसी 500 रुपये शायद, ये पहले कहाँ था, अभी था, देखेंगे समझ लेंगे। नो। अब हमारे पास केस में 6,000 है, और यूपीआई में सही हो रहा है क्या ये? 6,000 केस में नहीं, 2,500, 3 2 5 6 है, सही है। और 3,000 सही है ना? अभी तो सही है, पर इसमें गलत हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो ओपनिंग था, इसमें प्लस कर देना है जो हमारा पैसा आया। तो प्लस क्या करेंगे, केस केस में केस को जोड़ देंगे, और यूपीआई में बैंक या यूपीआई को जोड़। तो हमारे पास क्लोजिंग में अब 24,000 रुपये।
यदि हमारे पास 1,000 आते हैं तो क्लोजिंग में हमारे पास 25,000 हो जाना चाहिए। 30 स्लिप में गए और यहाँ पर 500 है, एक एंट्री हमने 500 कर दी है, तो 25,000 हमारे पास क्लोजिंग में। यानी जैसे ही पैसा आएगा हमें सब कुछ पता रहेगा, आज कितना आया केस में, कितना आया बैंक में, टोटल कितना आया, किस कोर्स में कितना आया, कब कितना आया, वो भी है। और क्लोजिंग हमारे पास बचा क्या। अब ये क्लोजिंग हमारे पास नहीं बचा सब, ये क्लोजिंग तो तब बचे जब हमने जो पेमेंट दे दिया वो भी माइनस हो जाए। प्लस ही नहीं करना है, माइनस भी तो करना है। ये फाइनल क्लोजिंग अभी नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है। ये तो आप मान लें कि अब टोटल आ गया, क्या होना है, तो केस में से केस माइनस हो जाए, तो माइनस क्या कर दे, तो केस को माइनस कर दे। इसमें टोटल है केस का, तो ये माइनस कर दे। अब हम तो माइनस में चले गए क्योंकि हमारी आय कम हुई है और खर्चा ज़्यादा हो गया केस में, माइनस यूपीआई। ठीक है। अब असल में हमारी हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, फिलहाल के लिए इन एक्सपेंसेस को हम करते हैं डिलीट। ठीक है। अब हमें हिसाब किताब से एक्सपेंसेस करना है, क्योंकि हमारे पास जब पैसा हो तभी हम देंगे। अभी तक हमने बना दिया था, पर अब हमारे पास कितना है, 11,500 केस में है, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। यदि हमने बिल्डिंग रेंट दिया, सपोज करिए कि 10,000, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 1,500, वो अभी माइनस हो गया है। अभी तो दिया ही नहीं, इसके पहले माइनस हो, क्योंकि हमने इसके टोटल में पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, पर हम जब मैक्रो चलाते हैं तो उसमें हमने इसको डिलीट भी कर दिया। ठीक है ना, तो ये डिलीट यहाँ से हो गया है, और वही 1,500 रुपये हमारे पास बचा है केस में। यदि यही हम सैलरी जो है देते हैं यूपीआई से, कितना, 10,000 ही दे देते। ठीक है, सेव को क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3,500 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 5,000 है। इतना आपको आज करना है।